बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। आज हम यूनिट नंबर 8 शुरू करने वाले हैं। तो यूनिट 8 शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। यूनिट 8 में हम पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 7 में हमने लिमिट और जो कॉमन डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स वो पढ़ा था। देखें यूनिट 7 में ये वाला डेरिवेटिव हमने पढ़ा था डी बाई डी एक्स या डी बाई डी वाई, जो वेरिएबल होता था उसके लिहाज से हम डेरिवेटिव ले लेते थे। आज हम पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पार्शियल डेरिवेटिव के लिए साइन यूज करते हैं, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, इसको पार्शियल पढ़ते हैं। देखिए पार्शियल डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, यह जो कॉमन डेरिवेटिव था कॉमन डेरिवेटिव में देखिए अगर हम किसी टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, तो इधर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाता था। प्रोडक्ट रूल क्या होता था, पहले एक्स इसी तरह वाई का डेरिवेटिव लेते थे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता था, प्लस फिर वाई इसी तरह, और एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स के लिहाज से वाई का डेरिवेटिव लेते तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव के केस में ऐसा नहीं है। पार्शियल डेरिवेटिव में अगर हम एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एक्स का ही डेरिवेटिव लेंगे। अगर वाई कांस्टेंट टर्म होगी, अगर एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो फिर वाई वाली टर्म हमारे पास कांस्टेंट होगी। जब वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो वाई का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। जिस तरह देखिए अगर मैं पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स वाई लेता हूँ तो देखिए इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, एक्स इसी तरह आएगा और आगे पार्शियल बाय पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स आ जाएगा। ये वाई का हमने एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया, आगे प्लस की साइन, फिर वाई इसी तरह आएगा और एक्स का डेरिवेटिव आ गया। अब देखिए एक्स के लिहाज से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा, इसलिए आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, इसलिए y का डेरिवेटिव 0 होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस y इसी तरह और x के लिहाज से डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर y आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास टर्म्स है, इनका मैं y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूँ तो तमाम टर्म्स का पार्शियल डेरिवेटिव अलग अलग ले लेंगे। अभी देखें y के लिहाज से हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये x वाली जो टर्म है ये कांस्टेंट सपोज होगी, तो जब x वाली टर्म का y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव आपको पता है 0 हो जाता है, ये 0 आ जाएगा, प्लस आगे y के लिहाज से जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास -2 ही आ जाएगा, प्लस जब वाई स्क्वायर का y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखें पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो y की पावर 1 और साथ y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 हो जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव में बाकी सारा प्रोसेस वो ये, इसमें प्रोडक्ट रूल भी हमने उसी तरह अप्लाई करना है। देखे जिस तरह इधर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया था, क्वोशिएंट रूल भी उसी तरह ही है, पावर रूल भी उसी तरह ही है। देखे जिस तरह इधर भी मैंने पावर रूल अप्लाई किया, पावर को शुरू में ले गया, फिर पावर में से एक माइनस किया तो y की पावर 1, साथ में बेस का डेरिवेटिव लिया तो y का y के लिहाज से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। बाकी सारे रूल्स इसी तरह ही है, सिर्फ ये है कि इसमें अगर x के लिहाज से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y वाली टर्म कांस्टेंट होगी, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और अगर y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो फिर x वाली टर्म कांस्टेंट होगी, x वाली टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। देखिए यूनिट 8 का हम क्वेश्चन 1 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 में कहता है फाइंड f ऑफ x, f ऑफ y, f ऑफ x 3 4 एंड f ऑफ y 1 2। f ऑफ x y जो फंक्शन है वो हमें ये दिया हुआ है। f ऑफ x जो है, f ऑफ x का मतलब ये है कि ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लेना, मतलब हमने पार्शियल f बाय पार्शियल x फाइंड करना है। ये f ऑफ x हमारे पास पार्शियल f बाय पार्शियल x की इक्वल होता है। इसी तरह जो f ऑफ y का मतलब होता है कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ उसका हमने विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना है। फिर जब f ऑफ x का आंसर आ जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, x की जगह 3 और y की जगह 4 पुट कर देंगे। इसी तरह f ऑफ y का जो आंसर आएगा उसमें x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट कर देंगे। अब f ऑफ x पहले फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इसका मैं दोनों साइडों पे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव ले लेता हूँ। पार्शियल बाय पार्शियल x
एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल हो जाएगा पार्शल बाय पार्शल एक्स और एक्स प्लस 3x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और राइट साइड पे उसी तरह ही देखें फ्रैक्शन वाली टर्म आ रही है तो इन पे कोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा। कोशिएंट रूल तो आपको अभी याद होगा, क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर वाली टर्म इसी तरह आएगी और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स प्लस 3x वाई स्क्वायर, दरमियान में माइनस की साइन। अब न्यूमिनेटर वाली टर्म को इसी तरह ही लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, ये इसी तरह ही आ गया। एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे 1 आ जाएगा प्लस यहाँ पे देखें एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा 3y स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि देखिए हमने एक्स का ही डेरिवेटिव लेना है। ये 3 और y स्क्वायर ये दोनों कांस्टेंट टर्म है। मैंने पहले आपको बताया था जब एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो y वाली टर्म कांस्टेंट होगी माइनस, फिर x प्लस 3x वाई स्क्वायर इसी तरह ही आ जाएगा और यहाँ पे जब x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये जो y वाली टर्म है या कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव आपको पता है 0 हो जाता है, ये हमारे पास 0 हो गया डिवाइडेड बाय डिवाइड में यह टर्म इसी तरह ही आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स फाइंड हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एफ ऑफ वाई फाइंड कर लेता हूँ। एफ ऑफ वाई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई दोनों साइडों का डेरिवेटिव ले लेंगे। देखें पार्शियल बाय पार्शियल वाई एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल हो जाएगा, इस पे डायरेक्ट मैं कोशिएंट रूल अप्लाई कर देता हूँ। कोशिएंट रूल आपको पता है डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, फिर डिनोमिनेटर वाली टर्म इसी तरह और न्यूमिनेटर वाली टर्म का हमने डेरिवेटिव ले लेना। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये बात ज़हन में आपने रखनी है। एक्स प्लस 3x वाई स्क्वायर, दरमियान में माइनस की साइन। अब न्यूमिनेटर वाली टर्म इसी तरह ही आ जाएगी और डिनोमिनेटर वाली टर्म का एक्स नहीं वाई, डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। एफ का वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, ये हमारे पास एफ ऑफ वाई आ जाएगा। एफ ऑफ वाई इक्वल हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। देखिए अभी हम y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो जब विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे x कांस्टेंट टर्म होगी, x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ये 3x इसी तरह ही रहेगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आ जाएगा। ये देखें x का डेरिवेटिव 0 हो गया, फिर 3x कांस्टेंट टर्म है और अभी हम y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आ जाएगा। आगे माइनस एक्स प्लस 3x वाई स्क्वायर और यहाँ पे देखें वाई के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, एक्स वाली टर्म का डेरिवेटिव 0 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आ गया। ये एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x वाई आ गया माइनस एक्स प्लस 3x वाई स्क्वायर और यह 2y डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। यह हमारे पास एफ ऑफ वाई फाइंड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ रहा था ये एफ ऑफ एक्स में मैंने एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 4 लगा देना है। इसी तरह एफ ऑफ वाई, ये एफ ऑफ वाई आ रहा है, एफ ऑफ वाई में मैंने एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2 पुट कर देना है।
अब देखिए ये चीज़ एफ ऑफ एक्स 3 4 फाइंड करने के लिए मैंने जो एफ ऑफ एक्स आ रहा था उसमें एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 4 पुट कर दिया। इधर एक्स की जगह 3 लगाएंगे तो 3 का क्यूब 27, वाई की जगह 4 लगाएंगे 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह आगे भी मैंने तमाम वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेशन कर लिए। अब देखिए इन दोनों टर्म्स को ऐड करके, इन दोनों को भी ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इस तरह इनको ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। अब देखिए ये बड़ी टर्म है, बड़ी टर्म में से छोटी को माइनस करेंगे तो हमारे पास -1862 डिवाइडेड बाई 1849 आ गई। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स 3 4 की वैल्यू आ गई। इसी तरह देखिए एफ ऑफ वाई 1 2 फाइंड करने के लिए मैंने जो एफ ऑफ वाई आ रहा था उसमें एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2 पुट कर दिया। जहाँ जहाँ एक्स आ रहा था वहाँ मैंने 1, वाई की जगह 2 लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह बाकी भी मैंने वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन कर लिए। तो इसका आंसर हमारे पास 8/25 आ गया है। देखिए पार्ट बी है, पार्ट बी में हमें ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई ई की पावर 5x प्लस 2y स्क्वायर। पहले एफ ऑफ एक्स मैं फाइंड करता हूँ। एफ ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए मैं दोनों साइडों का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ले लेता हूँ। ये तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। राइट साइड पे देखें, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये वाई वाली टर्म हमारे पास कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट टर्म इसी तरह रहेगी। ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो आपको पता है जब एक्सपोनेंशियल टर्म का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले ये ई की जो पावर है इसी तरह आ जाएगी, ई की पावर 5x प्लस 2y स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। और साथ ये जो पावर ई की है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स 5x प्लस 2y स्क्वायर। तो ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल हो जाएगा वाई ई की पावर 5x प्लस 2y स्क्वायर। और ये हमारे पास जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे 5 आ जाएगा क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। और ये जो वाई वाली टर्म है, वाई वाली टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा। तो 5y से मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास 5y ई की पावर 5x प्लस 2y स्क्वायर आ गया। ये एफ ऑफ एक्स फाइंड हो गया। अब मैंने एफ ऑफ एक्स 3 4 फाइंड करने के लिए क्या करना है, एफ ऑफ एक्स 3 4 फाइंड करने के लिए ये जो एफ ऑफ एक्स है इसमें एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 4 पुट कर देना है। तो देखिए वाई की जगह 4 लगा देंगे, ई की पावर 5x की जगह 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई की जगह 4 लगा देंगे। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 5 4 20 और ई की पावर में आ जाएगा 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 2 से मल्टीप्लाई होकर 32 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 20 ई की पावर, यह हमारे पास आ जाएगी 2 + 5 7 और 3 + 1 4 47, 20 ई की पावर 47। अब मैंने क्या करना है, एफ ऑफ वाई फाइंड करना है। तो एफ ऑफ मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव ले लेता हूँ। यह चीज़ हमारे पास एफ ऑफ वाई हो जाएगी। अब इस साइड का विद रिस्पेक्ट टू वाई हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो देखें इधर भी वाई आ रहा है और इस टर्म में भी वाई आ रहा है, तो दोनों पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, लिहाजा हम प्रोडक्ट रूल ले लेते, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। पहले वाई इसी तरह ही होगा और एक्सपोनेंशियल वाली टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा, ई की पावर 5x प्लस 2y स्क्वायर। फिर आगे प्लस की साइन, अब यह दूसरी टर्म इसी तरह ही आएगी एक्सपोनेंशियल वाली, और जो पहली टर्म थी वाई वाली टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये एफ ऑफ वाई इक्वल हो जाएगा वाई, इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, पहले ये ई की पावर इसी तरह ही आ जाएगी 5x प्लस 2y स्क्वायर, और फिर जो पावर है पावर का साथ डेरिवेटिव आ जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल वाई 5x प्लस 2y स्क्वायर। आगे प्लस ये ई की पावर 5x प्लस 2y स्क्वायर, इसी तरह y का y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा।
तो ये हो गया वाई ई की पावर 5x प्लस 2 वाई स्क्वायर। यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव लेंगे देखेंगे एक्स वाली टर्म में, एक्स वाली टर्म का वाई के लिहाज से डेरिवेटिव 0 हो जाएगा प्लस, तो जब 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे पावर शुरू में आएगी 2 से मल्टीप्लाई होके 4y हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस ई की पावर 5x प्लस 2y स्क्वायर। अब देखिए ई की पावर 5x 2y स्क्वायर इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, मैं कॉमन ले लेता हूँ। जब हम ई की पावर 5x प्लस 2y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो देखें इधर हमारे पास ये 4y y से मल्टीप्लाई होके 4y स्क्वायर आ जाएगा और प्लस इधर हमारे पास 1 रह जाएगा। तो एफ ऑफ वाई ये हमारे पास फाइंड हो गया है। अब हमने एफ ऑफ वाई 1 2 फाइंड करना है, तो एफ ऑफ वाई 1 2 के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2 लगा देता हूँ। देखिए जब इधर y की जगह 2 लगाएंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 से मल्टीप्लाई होके 16 16 प्लस 1 17 आ गया, और e की पावर x की जगह 1 लगाएंगे 1 5 से मल्टीप्लाई होके 5 ही आ जाएगा, प्लस y की जगह 2 लगाएंगे 2 का स्क्वायर 4 4 2 ज़ार 8 8 प्लस 5 ये हमारे पास 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एफ ऑफ वाई 1 2 का वैल्यू 17 e की पावर 13 आ गई। सी पार्ट है, सी पार्ट में देखिए हमें ये फंक्शन दिया हुआ है। पहले एफ ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए मैंने दोनों साइडों का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। राइट साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। देखें ये एक्स वाली टर्म है, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे पावर शुरू में आ जाएगी, तो पावर में से एक माइनस करेंगे तो पावर 1 रह जाएगी, और साथ इस टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो जाएगा। फिर आगे प्लस, ये देखें वाई वाली टर्म में इसमें एक्स नहीं आ रहा तो ये कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास 0 हो जाएगा, प्लस 5x वाई क्यूब है, यहाँ पे 5 और वाई क्यूब दोनों कांस्टेंट टर्म होगी, और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो हमारे पास 5y क्यूब रह जाएगा, और यह भी कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 5y क्यूब। अब मैं एफ ऑफ एक्स 3 4 फाइंड कर लेता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स 3 4 फाइंड करने के लिए एक्स की जगह 3 पुट कर देते हैं और y की जगह 4, तो 5 4 क्यूब आ गया। ये देखें 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 का क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास 64 आ जाएगा। तो ये 8 प्लस 5 को 64 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 320 हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 328 आ गया। अब एफ ऑफ वाई फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, जो फंक्शन दिया हुआ था इसके दोनों साइडों पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लिया। यह हमारे पास एफ ऑफ वाई आ जाएगा। ये एक्स वाली टर्म है तो एक्स वाली टर्म का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव 0 हो गया, प्लस ये इस पे वाई वाली टर्म है, इस पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी, और वाई माइनस 3 पावर में से एक माइनस करेंगे 2 रह जाएगी, और साथ y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो 1 हो जाएगा, प्लस आगे 5x कांस्टेंट होगा, और y क्यूब का जब डेरिवेटिव लेंगे इसकी भी पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो पावर 2 रह जाएगी, और ये भी कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव भी 0 हो गया। अब एफ ऑफ वाई हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3 इंटू वाई माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x वाई स्क्वायर आ गया। ये एफ ऑफ वाई हमारे पास फाइंड हो गया है। अब एफ ऑफ 1 2 फाइंड करने के लिए एफ ऑफ वाई 1 2 फाइंड करने के लिए मैं x की जगह 1 और y की जगह 2 लगा देता हूँ। ये देखिए -3 में से +2 निकालेंगे तो -1 रह जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 15 मल्टीप्लाई 1 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 3 1 ज़ार 3 प्लस
15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 प्लस 3 हमारे पास 63 इसका आंसर आ गया। में देखें हमें ये वाला फंक्शन दिए हुए है, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन वाली टर्म्स आ रही हैं। जब इनका हम डेरिवेटिव लेंगे तो इन पे कोशेंट रूल अप्लाई हो जाएगा। पहले देखें मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों साइडों का पार्शियल डेरिवेटिव लिया, लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ एक्स हो गया, राइट साइड पे कोशेंट रूल अप्लाई हो गया। देखें डिनोमिनेटर का सो क्या है, डिनोमिनेटर वाली टर्म इसी तरह, और कोशेंट का डेरिवेटिव सॉरी न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव आ गया, आगे माइनस की साइन, फिर न्यूमिनेटर वाली टर्म इसी तरह और डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव, यह टर्म इसी तरह आएगी। इस पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2 आ रही है। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा, और अंदर वाली टर्म का जब डेरिवेटिव लेंगे तो यह 2x आ जाएगा। यहाँ पे देखें यह 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये वाली टर्म इसी तरह ही आएगी, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का 2x आएगा साथ y, और y स्क्वायर इसी तरह ही आएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर वाली टर्म इसी तरह आ गई। अब ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स फाइंड हो गया है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 4 पुट कर देता हूँ। ये देखें मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। ये -1/2 थी, जब इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो +1/2 हो जाएगी, और एक्स की जगह 3 पुट कर दिया। इन टर्म्स को मैंने सिंप्लीफाई किया, देखें तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स 3 4 का आंसर -0.0107 आ गया। फिर मैंने एफ ऑफ वाई फाइंड करने के लिए दोनों साइडों पे विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया। लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ वाई हो गया, और राइट साइड पे कोएफिशिएंट रूल अप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 का हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है। यहाँ पे देखें वाई वाली टर्म कोई नहीं है, लिहाजा इसका हमारे पास डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव 0 होगा तो ये जो पूरी टर्म है यह 0 हो जाएगी, आगे माइनस की साइन, यह टर्म इसी तरह, और इसका मैंने विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले लिया। देखिए वाई का डेरिवेटिव 1 होगा एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का 2y हो गया। अब ये हमारे पास एफ ऑफ वाई फाइंड हो गया। एफ ऑफ वाई में मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2 पुट कर दिया, पुट करके सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर हमारे पास -0.310 आ गया। पार्ट ये है, इस पार्ट में देखिए हमें ये वाला फंक्शन दिया हुआ है। पहले मैंने एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, मैंने दोनों साइडों पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया। यहाँ पे देखिए दोनों एक्स वाली टर्म में, लिहाजा इन पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। पहले x4 वाली टर्म इसी तरह आएगी, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, आगे प्लस की साइन, फिर यह टर्म इसी तरह आएगी, और x4 का डेरिवेटिव। x4 इसी तरह नेचुरल लॉग वाली टर्म का डेरिवेटिव लेने का आपको तरीका पता है कि लॉग के अंदर जो टर्म होती है वो पहले डिनोमिनेटर में चली जाती है, फिर साथ उसका डेरिवेटिव आ जाता है। अब यह टर्म इसी तरह x4 का डेरिवेटिव 4x³ आ गया। ये देखिए x4 1 से मल्टीप्लाई किया x4 बाय दिस, और जब इसका मैंने डेरिवेटिव लिया, देखे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, और ये साथ y की पावर 3/2 इसी तरह आ जाएगी, प्लस 4x³ को मैंने पहले लिख लिया, और नेचुरल आ गया 1 + x y की पावर 3/2। ये अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स फाइंड हो गया है। अब जो एफ ऑफ एक्स है इसमें मेन एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 4 पुट कर देना है। देखिए मेन एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 4 पुट कर दिया। पुट करने के बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 371.52 इसका आंसर आ गया है। फिर मैंने एफ ऑफ वाई फाइंड करना है, लिहाजा दोनों साइडों का मैंने विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया। लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ वाई आ गया, और राइट साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। या अगर प्रोडक्ट रूल आप ना भी अप्लाई करें, x4 कांस्टेंट टर्म होगी, क्योंकि जब विद रिस्पेक्ट टू y हम लेंगे तो ये x4 कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, x4 इसी तरह आ जाएगा। और इन लॉग वाली टर्म का हम डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग के अंदर जो चीज़ है वो पहले डिनोमिनेटर में चली जाएगी, और साथ उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ये जो मैंने ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यह इसको छोड़ दें। आपने इसको कांस्टेंट रख लेना है, और ये जो लॉग वाली टर्म है इसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है। जब डेरिवेटिव लेंगे तो देखिए ये x4 बाई दिस इसी तरह आ जाएगा। इसका जब ले डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x कांस्टेंट है, और y की पावर 3/2 का डेरिवेटिव लेंगे, 3/2 शुरू में आ जाएगी, 3/2 में से एक माइनस करेंगे तो 1/2 रह जाएगा। अब ये हमारे पास एफ ऑफ वाई आ गया है। एफ ऑफ वाई में हमने x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट कर देना है। देखिए मैंने x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट कर दिया, सिम्प्लीफाई किया तो आंसर 0.5581 आ गया।
पार्ट एफ है, हमें यह फंक्शन दिया हुआ है -2 डिवाइडेड बाई ई की पावर 4x माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई। ये जो देखिए डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया है, आ रहा है, इसको मैं न्यूमिनेटर में ले जाता हूँ। इसकी पावर पॉजिटिव है, न्यूमिनेटर में जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, पावर माइनस का आ गई, और -2 इसी तरह। अब ये जो चीज़ आ गई है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ। जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, यह -2 कांस्टेंट है इसी तरह, और ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले ई की पावर इसी तरह आ जाएगी और फिर पावर का डेरिवेटिव आ गया। ये देखिए -4x, ये पावर इसी तरह इसके पावर का डेरिवेटिव आ गया। देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी 2e की पावर, और जब इसका पे हम डेरिवेटिव लेंगे 4x का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखें x का डेरिवेटिव 1, और ये कांस्टेंट टर्म में ये 1 से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब मैंने ये एफ ऑफ एक्स फाइंड हो गया, इसकी जगह मैंने एक्स की जगह 3, वाई की जगह 4 पुट कर दिया। देखे 2 ये टर्म मैंने पहले लिख लिया 4, और वाई की जगह 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, और फिर आगे ई की पावर में मैंने एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 4 पुट कर दिया। सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर ये आ गया है। फिर मैंने ये जो टर्म है इसका दोनों साइडों पे विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव लिया, तो एफ ऑफ वाई इक्वल हो गया -2। पहले ई की पावर यह चीज़ इसी तरह आएगी, फिर पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा। ये इसका मैंने डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास आ गया। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एक्स वाली टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और देखें वाई स्क्वायर का 2y होगा, देखें 2xy आ जाएगा, और y का 1 हो जाएगा। ये 1 माइनस 2xy मैंने शुरू में लिख लिया और एक्सपोनेंशियल वाली टर्म बाद में लिख ली। अब एफ ऑफ वाई हमारे पास फाइंड हो गया। मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2 पुट कर दे, तो ये देखे मैंने पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो -6 ई की पावर -2 इसका हमारे पास आंसर आ गया।